अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने लेक्चर जो परसों वाला किया था उसके अंदर कुर्ब इलाही की बात की थी। जी तो मेरा सवाल उसी से रिलेटेड था, क्योंकि उससे पहले जो एक प्री रीडिंग आई थी उसके अंदर तौबा का भी जिक्र था और उसमें तौबा की तौफीक देने की अहमियत की बात थी। तो ठीक है। सेक्रेटनेस वाली बात, क्योंकि सवाल आया था, लेक्चर भी वही था कि उसका क्या कुर्ब इलाही का जो ताल्लुक है वो याद इलाही और तौबा से है, और जो तकदीस का जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या कोई मैथ है जो एक्यूमुलेट होता है लोगों के एक जगह इबादत करने से? क्योंकि जी क्योंकि अगर हम जितनी भी मुकद्दस जगहों को देखते हैं, अगर हम मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है, उससे कोई फर्क यूजुअली मेरा नहीं ख्याल कभी पड़ता है कि अगर किसी और मजहब का भी इंसान जाता है तो उसको एक सेक्रेड फीलिंग जरूर महसूस होती है। सो जी इज बिल्कुल। इट सम काइंड ऑफ अ मैथ दैट इज accumulated there? My जी question. बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह मैंने हजर अस्वद के ऊपर और खाना काबा के ऊपर भी बात की थी और किसी भी मस्जिद या किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप की। तो जाहिर है जो फ्रीक्वेंसी है वहां पर जो वर्शिपर्स की, वो डेफिनेटली इट बिकम्स एब्जॉर्ब्ड इन दैट प्लेस, और यही तकदीस के मकामात हैं। और कुर्ब और तौबा का ताल्लुक अगर आप देखें तो तौबा जो है अनाब से है लफ्ज, विच बेसिकली मीन्स टू गो बैक। सो बेसिकली हम सब मुकद्दस लोग हैं और रूह रब्बानी हमारे अंदर है। तो हम अपनी इस जमानो मकान में जब अपने हदफ से हट जाते हैं तो फिर तौबा एक ऐसा टूल है विच ब्रिंग्स अस बैक टू आवर ओरिजिन। तो आप इस्लाम की जितनी भी इबादत हैं अगर उनको भी देखें, चाहे वुजू है, तो इट दे आर ब्रिंगिंग यू बैक टू योर ओरिजिन, बिकॉज हम पानी से बने हैं, मट्टी से बने हैं। तो आप वुजू करें या तयम्मुम करें तो यू विल ऑलवेज सी कि हमें इट्स ऑलवेज अ रिटर्न टू आवर ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी इज मुकद्दस, बिकॉज ओरिजिनलिटी में देर इज नो डिस्टेंस फ्रॉम अस, बिटवीन गॉड एंड अस। जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह तो अल करीब है, अल्लाह तो अल बईद हो ही नहीं सकता, लेकिन लोग अपनी हरकतों की वजह से बईद हो जाते हैं। तो उसके लिए तौबा इज अ पॉइंट ऑफ रिटर्न टू द सेम सेक्रेडनेस। तो जाहिर है मैस भी है इसका। और डेफिनेटली जिस जगह पर ये तो वैसे भी अगर आप देखें एक डिस्कोटेक है, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी नॉन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक डिस्कोटेक है या एक क्लब है, तो हर एक की अपनी इन्वायरमेंट है, अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी वाइब्रेशन है। तो अगर इन चीजों की भी वाइब्रेशन हो सकती है और जब आप उस माहौल में ही जाते हैं तो इट मेक्स यू अट्यून टू व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फेयर इज। तो जाहिर है मस्जिद और मंदिर और ये तो फिर बहुत एक सेक्रेट सी चीजें हैं ही सेक्रेडनेस के लिए। सो आई होप आई हैव आंसर्ड इट। ठीक, थैंक यू।